स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स आपको सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएमए फाइनल के साथ साथ सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट के एक्सक्लूसिव बैचेस आप लोगों के लिए देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आपका सबसे पहला लेवल सीएमए फाउंडेशन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट जो अपने 12th क्लास के बाद अपनी सीएमए की जर्नी को शुरू करते हैं, वो सबसे पहला अपना इनिशियल लेवल सीएमए फाउंडेशन से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं सीएमए फाउंडेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि हम लोग सीएमए फाउंडेशन की तैयारी आप लोगों की किस तरीके से कराते हैं, हमारा क्या पढ़ाने का तरीका है और हमारा रिजल्ट परसेंटेज इतना बढ़िया भी क्यों आता है। देखिए, अगर आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.gyansagarclasses.com को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को सीएमए फाउंडेशन के बारे में जो भी हमारी रिजल्ट है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम क्लासेस वगैरह कैसे करते हैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए, सीएमए फाउंडेशन का अपना दिसंबर 2024 का भी जो अभी रिजल्ट रहा है, 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। फाउंडेशन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ज्ञान सागर क्लासेस से तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट परसेंटेज हमारा 100% रिजल्ट है, मतलब 100% बच्चे को हम पास करवाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने फाउंडेशन लेवल की सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और किस तरीके से हम उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिएगा, सीएमए फाउंडेशन के जो 4 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, वो 4 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 है लॉ एंड कम्युनिकेशन का। लॉ एंड कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है कि हम 12th क्लास तक इसको अभी नहीं पढ़ के आते हैं, तो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है आपका लॉ एंड कम्युनिकेशन का। दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं, बट इसमें कुछ और एडवांस पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल आपके लिए न्यू है, तो ये आपके लिए एक सब्जेक्ट रहने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो बिजनेस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर 10th लेवल प्लस 11th और 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स भी कवर होती है और स्टैटिस्टिक्स भी कवर होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, कोई बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ पोर्शन ही यहाँ पर 11th-12th की मैथ्स का कवर्ड है, बाकी मैक्सिमम पार्ट आपका 10th लेवल तक का देखने को मिलेगा। हालांकि प्रोफेशनल एग्जाम है, कैसा एग्जाम का पेपर पैटर्न है, सबके साथ में डिस्कस करूंगा और आगे और भी डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन का। देखिए, इकोनॉमिक्स और कम्युनिकेशन आप जो है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अपने 11th-12th में पढ़ के आते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड होंगी, बट क्योंकि प्रोफेशनल लेवल है तो एडवांस लेवल पर आप इन चीजों को देखेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सर आप सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करवाएंगे, कैसे हमारे एग्जाम को लेकर के आप प्रिपरेशन कराएंगे, क्या सारा प्रोसेस रहता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारी फाउंडेशन की जर्नी को हम करते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं या आप ऑनलाइन लाइव घर बैठे भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते या जयपुर के बाहर रहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन लाइव दोनों मोड के अंदर आपको क्लासेस देखने को मिलती है। और अगर कोई स्टूडेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास को लेना चाहता है तो तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर वो भी अवेलेबल रहता है। स्टूडेंट्स, जो भी आप डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस लेते हैं, वो सीएमए कार्ट एक हमारी एप्लीकेशन है, उस पर डेली बेसिस पे क्लासेस रन की जाती हैं एक शेड्यूल के तहत, और जो भी क्लासेस डेली बेसिस पे की जाएंगी उसका ऑटो अपलोड वो उसी एप्लीकेशन पर कर दी जाती है, ताकि उसमें अनलिमिटेड व्यूज के साथ टिल एग्जाम की वैलिडिटी तक आपको वो सारी क्लासेस का एक्सेस होता है, कि कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये आपका जो सीएमए फाउंडेशन के अंदर जो भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल आपके इस एप्लीकेशन के अंदर रहती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम फाउंडेशन की तैयारी में आप लोगों के लिए इन चारों सब्जेक्ट की एक्सक्लूसिव बुक हमारी खुद की जीएससी पब्लिकेशन की आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सीएमए इंस्टीट्यूट में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहां से तो आपको बुक मिलती है, और हम भी अपने जो टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे
वो सब अपनी अपनी एक्सक्लूसिव बुक्स जीएससी पब्लिकेशन की आपको यहाँ पर देते हैं। इन बुक की खास बात क्या है कि इसमें हम लोग इंस्टीट्यूट का कंटेंट कवर करते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, नोट्स भी कवर करते हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। अब ये बुक्स कैसी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए कि ये है हमारी बुक फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक। तो इस बुक के अंदर सारी चीजों की कवरेज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की एक बुक आपकी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की एक बुक आपकी रहेगी। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट आप आएंगे तो सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये बुक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स हम आपको और भी बुक्स देते हैं जो कि एमसीक्यू बुक हमने अलग से बनाई है। एमसीक्यू बुक्स में क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, आगे चल करके मैं बात करूंगा, हमारा फाउंडेशन का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये डिटेल बुक के अलावा हम अलग से एमसीक्यू बुक भी आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग देते हैं, जिसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो भी आप डेली बेसिस पर हमारे क्लासेस के अंदर पढ़ाई करेंगे, उसमें हर टॉपिक के बाद आपको यहाँ पर उसका टेस्ट देखने को मिलता है, जिसको हम क्लास टेस्ट के रूप में जानते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद हम कंप्लीट कोर्स की रिवीजन और मैराथन क्लासेस सभी सब्जेक्ट की आपको कराते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी और चाहिए तो आप YouTube के लाइव सेक्शन में जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने रीसेंट अभी दिसंबर 24 के लिए, जून 24 के लिए कैसे अपनी मैराथन और रिवीजन क्लासेस को कराया है। अकॉर्डिंगली सभी स्टूडेंट जो भी अभी ज्वाइन करते हैं, वो आप देखेंगे कि हमारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम पूरे कंप्लीट कोर्स का रिवीजन और मैराथन क्लासेस भी करवाते हैं। और उसके बाद हम लोग एक फुल टेस्ट सीरीज और एक पार्ट टेस्ट सीरीज तरीके से दो अलग अलग टेस्ट आपके लेते हैं। पार्ट टेस्ट सीरीज स्टूडेंट आपका टॉपिक वाइज रहता है और फुल टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट कोर्स का पेपर रहता है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करने में आपकी सारी क्लासेस, क्लास के साथ क्लास टेस्ट, इसके अलावा कंप्लीट कोर्स का रिवीजन मैराथन क्लासेस, पार्ट टेस्ट सीरीज और फुल टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलता है। अब जब आप स्टूडेंट्स इतने सारे टेस्ट दे देते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका अटेम्प्ट लगे या आप फाउंडेशन क्लियर न कर पाए। यहाँ पर आपको अगर इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, इतनी चीजों को आप पार कर लेते हैं, तो आप खुद इंश्योर हो जाएंगे कि आप एग्जाम के अंदर अपना रिजल्ट 100% करेंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको बात कही कि हमारा जो सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट है वो आपको 100% देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास जितने भी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उसका रिजल्ट आपको कंफर्म मिलता ही मिलता। अब बात हो गई स्टूडेंट्स तैयारी के बारे में। अब बात करते हैं हम आगे कौन से सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उस सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूं और उस सब्जेक्ट के साथ साथ मैं एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसको अपन आगे कैरी करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं मैं आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है आपका पेपर नंबर 3। और पेपर नंबर 3 आपका है मैथ्स एंड स्टैट्स का, यानी प्रैक्टिकल पोर्शन और मैथमेटिक्स जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ी हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है, घबराहट होती है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। अगर आपके पास 11-12 में मैथ्स नहीं भी थी और आप भूल भी चुके हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सारी बातें बिल्कुल बेसिक से, अगर जीरो है तो भी बेसिक से अपन शुरू करते हुए सारी बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में, हमारा एग्जाम कैसा देखने को मिलता है। देखिए मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सबसे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बात कही कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब सारे क्वेश्चंस में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शंस आपको टिक करना होता है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कवर करता है। मींस ईच क्वेश्चन कैरी
2 मार्क्स ऑन। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा जो है वो 2 मार्क्स का कैरी करता है। इसके अलावा टोटल मार्क्स जो है या टोटल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 100 मार्क्स आपके कैरी करते हैं। और ड्यूरेशन एग्जाम में कितना मिलता है अपने पेपर को करने का, स्टूडेंट बता दूं, 1 आवर का आपको। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर चारों सब्जेक्ट के लिए सेम एग्जाम पेपर पैटर्न रहने वाला है कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर कवर करेगा। 1 घंटे के समय में आपको 50 क्वेश्चन लगभग 1.25 मिनट का है। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का, 4 पेपर आपके जो है 400 मार्क्स देखने को। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि सर हमारे मैथ्स और स्टैट्स के सिलेबस के बारे में बताइए कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन सा कंटेंट हम अपने मैथ्स और स्टैट्स के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, फिर हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे एक एक टॉपिक के वाइज। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा कंटेंट है मैथ्स को लेकर के, यानी मैथमेटिक्स को लेकर। मैथमेटिक्स को लेकर के स्टूडेंट्स जो कवरेज है वो आपकी 40% की कवरेज है। इसका मतलब एग्जाम में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मैथ्स में देखने को। तो स्टूडेंट्स 100 नंबर में से 40 नंबर आपके मैथ्स के हैं और 60% पोर्शन आपका स्टैट्स को डिनोट करें। 40% पार्ट जो मैथ्स का है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर हम पढ़ेंगे, तो हम टॉपिक्स को लेकर के बात करते हैं। देखिएगा, टॉपिक्स में सबसे पहला आपका मैथमेटिक्स में आएगा अर्थमेटिक का पोर्शन। सबसे पहला पोर्शन आएगा आपका अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक में हमारे पास चैप्टर्स रहेंगे, एक रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। दूसरा चैप्टर स्टूडेंट्स यहां पर देखने को मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तीसरा चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फोर्थ चैप्टर हम लोग यहां पर पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में दूसरा पोर्शन हमारा रहेगा एलजेब्रा का। एलजेब्रा वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर का नाम मैंने लिया है यहां पर सेट थ्योरी। एक चैप्टर आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। के अलावा एलजेब्रा में एक सेक्शन आपका और रहेगा जो कि है इंडिसेस एंड लॉगरिथम का। इसके अलावा एक चैप्टर आपको यहां देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ये दो सेक्शन आपके रहेंगे अर्थमेटिक और एलजेब्रा को लेकर के। चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं मैथमेटिक्स में। अगला हमारा सेक्शन है, अगला हमारा सेक्शन रहेगा अपना कैलकुलस वाला पार्ट। अगला सेक्शन है कैलकुलस का पार्ट, जिसके अंदर आपको चैप्टर्स मिलेंगे, एक तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसके अलावा कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। ये बेसिकली स्टूडेंट्स
तो 11th-12th के अंदर आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर जिनके पास मैथ्स नहीं थी वो नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा 11th नंबर का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में, वो इस 10th चैप्टर से ही रिलेट करता है। चलिए, ये सिलेबस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में हम इतने सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया रेशियो, वेरिएशन, प्रपोर्शन का, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर की सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे काम करती है इसके बारे में बात करेंगे, और टाइम और डिस्टेंस। ये सारे चैप्टर स्टूडेंट्स आपके एकेडमिक्स से रिलेट करते हैं, मतलब आपने 10th क्लास तक इसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो यहाँ पर हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल यहाँ अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अलजबरा के अंदर ये सेट थ्योरी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी 12th क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास 11th-12th की मैथ्स थी वही इसको देख पाएंगे, जो उनके पास नहीं थी वो बिल्कुल फ्रेश नए सिरे से पढ़ना रहेगा। इसके बाद इंडिसेस, लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 चैप्टर्स और आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पोर्शन आपका कैलकुलस का है, ये भी स्टूडेंट्स आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के क्या कंसेप्ट्स हैं, इसको लेकर के भी अपन जो है जब चैप्टर आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं अपना, कि सर स्टैट्स का सिलेबस क्या रहेगा। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन स्टूडेंट्स मैंने कहा आपको 60% मार्क्स का कवर करेगा। इसका मतलब 100 में से 40 नंबर आपके मैथ्स को लेकर के होंगे और 60 नंबर आपके स्टैट्स को लेकर के होंगे। इसका मतलब टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप स्पेसिफिकली देखेंगे। देखें, इसमें बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। जो स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ पर कवर होगा। इसके अलावा एक चैप्टर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अलावा एक चैप्टर स्टूडेंट्स आप यहाँ पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। एक चैप्टर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे स्क्यूनेस का। एक चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, या आप इसको पहले कोरिलेशन बोल लें, अगले चैप्टर को मैं रिग्रेशन बोल। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। इसके अलावा एक चैप्टर स्टूडेंट आप पढ़ेंगे, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये मैथमेटिक्स से रिलेट करता है बट हमारे स्टैटिस्टिक्स डाला गया है, और ये प्रोबेबिलिटी आपकी जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th इन चारों सेक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं वो सब कुछ कवर्ड आपको यहाँ। इसके अलावा एक चैप्टर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि है इंडेक्स नंबर, और एक चैप्टर आप पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस। इस तरीके से 9 टॉपिक्स आप स्टूडेंट स्टैट्स में पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस आपका काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारी बातों को तो स्टूडेंट मैंने अब तक की बातचीत आपको आपके फाउंडेशन लेवल के सिलेबस के बारे में, पढ़ाई कैसे करते हैं इसके बारे में, और अपना जो मैथ स्टैट्स का सिलेबस है वो कैसा रहता है इसके बारे में हमने। अब मैं आगे आप लोगों को, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसी के बारे में बात करूँ, तो जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों का लेने वाला हूँ वो आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन कि मैं आपका कवर करूंगा, और इस पोर्शन को आज की इस पहली क्लास से अपन लोग शुरू कर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग हमारा मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन का आज की क्लास शुरू करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको जो है 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। मींस रेशियो को मैं अलग पढ़ाऊंगा, वेरिएशन को अलग पढ़ाऊंगा एंड प्रपोर्शन को अलग पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी विजिट करा देता हूं। देखिएगा, ये हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। ये मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमारा सिलेबस 2022 का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो बुक है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत में।
तो यहाँ पर हमारा सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका 40% सेक्शन है वो बिजनेस मैथमेटिक्स को रिलेट करता है, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा और कैलकुलस वाले 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं 40 नंबर में। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बेसिक, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी और इंडेक्स नंबर 60% मार्क्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल, हालांकि मैंने ये सारी चीज़ आपको लिखवा दी है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, अर्थमेटिक वाले पोर्शन के अंदर रेशियो, वेरिएशन, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलजबरा वाले पार्ट के अंदर 4 चैप्टर बताए और कैलकुलस के अंदर जो बातें मैंने बताई, ये सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहाँ से बात करी, ये बुक के अंदर जो था वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे की बातचीत को अपनी बढ़ाते हैं और अपन आज की क्लास से अपना एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक मैं आपको 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम आज की क्लास में शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है रेशियो को लेकर। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं रेशियो के। देखिए, रेशियो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो मैंने कहा इस तरीके से 2 डॉट बना करके आप रेशियो को डिनोट करते हैं। तो देखिए, मैंने कहा फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर्स के बीच में रेशियो पूछा जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 15:20, इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करते हैं और इसको प्रेजेंट करने का तरीका P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 50/20। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई करके भी, मतलब यानी अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करूँ तो आप ये देख पा रहे हैं 5 से कट जाएगा, तो ये 5 से कटेगा तो 5 3 5 4, सिंप्लीफाई करके आप 3:4। तो ये बात मैंने करी साहब, रेशियो को आप कैसे डिनोट करते हैं और लिखा कैसे जाता है और इसको सिंप्लीफाई कैसे। अब आते हैं इसके टेक्निकल पार्ट में। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में बेटा हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। देखिए स्टूडेंट, पढ़ने के तरीके में मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि जब हम अपनी इस फाउंडेशन की जर्नी के अंदर मैथमेटिक्स वाले से जो भी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, जो भी बातें आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी बातें आपको कॉपी में एक सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है मैं उसको पूरा कंप्लीट रिवाइज कराता हूँ, और रिवाइज करने में आपको आसानी तब पड़ेगी जब आपका वो कंटेंट बहुत प्रॉपर और सिस्टमैटिक लिखा हुआ होगा। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले अब टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। टाइप्स ऑफ रेशियो में सबसे पहले मैंने बात करी पॉइंट नंबर 1, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशियो। स्क्वायर ऑफ, अगर स्टूडेंट्स ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर कर दूं तो वो डुप्लीकेट रेशियो के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज A² एंड B²। मैंने कहा फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 इज, एंड 3 का रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 5/9, और इसको सिंप्लीफाई करके, चलिए, तो मैंने क्या बात आपके सामने कही, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर करना रेशियो का। जैसे ओरिजिनल रेशियो आपके पास है A/B, इसका अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो लिख, A का स्क्वायर एंड B का स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो। जैसा मैंने एक एग्जांपल के आपको बात कही कि डुप्लीकेट रेशियो 2/3 का मीन्स न्यूमरेटर पार्ट का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रेशियो बन 9 लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, ये है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब करना ओरिजिनल रेशियोज।
मैंने यहाँ पर बात करी क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशियो, यानी अगर मैं ओरिजिनल रेशियो का क्यूब करता हूं तो ये मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो मिले। जैसा मैंने कहा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। एग्जाम्पल से इस बात को समझ, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3। 1/3 का आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। देखिए मैंने बात करी 1/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1/3 का निकालना है तो क्या होगा, 1 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई, और 3 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 3 3 से 9, 9 3 27, 1/21, ये आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो के बाद अगला टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। देखेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर स्टूडेंट्स में ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर रूट कर दूं तो वो हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। जैसे मैंने कहा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। एक एग्जाम्पल से हम इस बात को और देख लेते हैं। मैंने कहा फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/9। 4/9 इज रूट का 4 एंड रूट का 9, यानी 4 का अगर आप रूट करेंगे आएगा 2 और 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 3। इसका मतलब ओरिजिनल रेशियो 4/9 का सब डुप्लीकेट का मतलब क्या, स्क्वायर रूट करना। और स्क्वायर रूट अगर आप करते हैं का रूट आ गया 2, 9 का रूट आ गया 3, इसको मैं लिखूंगा 2/3। तो ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। तो मैंने अभी तक बात करी स्टूडेंट्स डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। अब हम बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। पॉइंट नंबर, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ ओरिजिनल रेशियो। अगर मैं ओरिजिनल रेशियो का क्यूब रूट कर दूं तो मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए मैंने बात क्या कही, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज, का मैंने ये सब ट्रिप्लीकेट कर दिया, इसका मतलब क्यूब रूट कर। चलिए आगे लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, एग्जाम्पल के रूप 27/125। चलिए अब ये 27/125 का मुझे सब ट्रिप्लीकेट का क्यूब रूट करके निकालना है। देखिए मैंने क्या बात कही, 27/125 का अगर आप क्यूब रूट करते हैं इसका मतलब 27 का भी क्यूब करेंगे और 125 का भी क्यूब रूट करेंगे। तो देखिए 27 का क्यूब रूट कर ये आ गया 3 और 125 का क्यूब करते हैं तो ये आ गया 5। इसका मतलब इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बन 3/5। टाइप्स ऑफ रेशियो में हमने अभी तक 4 टाइप्स के रेशियो डिस्कस कर, जिसमें डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर।
पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है स्टूडेंट रेसिप्रोकल करना किस रीजनल रेशियो। तो इनवर्स रेशियो में लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रीजनल रेशियो। अगर मैं ओरिजिनल रेशियो का रेसिप तो ये इनवर्स बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, इनवर्स रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज बी अपॉन, यानी ए अपॉन बी का अगर मैं आपका इनवर्स रेशियो बन, एग्जाम्पल फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2/5 इज 5/2, यानी 2/5 का अगर मैं रेसिप्रोकल तो वो आपका बन जाएगा 5/2 और ये इनवर्स रेशियो कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब है प्रोडक्ट और मल्टीपल ऑफ रीजनल रेशियो, यानी दो या दो से ज्यादा रेशियोज के बीच में अगर मुझे प्रोडक्ट या मल्टीपल करके मैं कोई तो वो आपका कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। जैसा मैंने कहा कंपाउंड रेशियो ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी इज ए सी अपॉन बी डी। तो देखिए एक स्टूडेंट्स रेशियो था ए अपॉन बी, एक रेशियो था अपना सी अपॉन डी। कंपाउंड करने का मतलब है प्रोडक्ट या मल्टीपल। तो जब प्रोडक्ट या मल्टीपल का मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर पार्ट आपका सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स यहाँ पर बात देख लेते हैं। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2/3 एंड 4/5 इज, यहीं पे लिख देता हूं मैं 2 × 4 अपॉन, आप यहां पर 2/3 एंड 4/5 का अगर मैं कंपाउंड करता हूं, इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट को मैंने सेपरेटली मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मैंने सेपरेटली मल्टीप्लाई किया। तो ये आपके पास आ गया 8:15। तो ये 8:15 आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब हो गया प्रोडक्ट करना या मल्टीप्लाई करना किसका, ओरिजिनल रेशियोज। हाँ जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूड रेशियो। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूड रेशियो। चलिए इसको समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए मैं आपके सामने नेक्स्ट रेशियो की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूड रेशियो के बारे में। पहले आपको स्टूडेंट्स यहां पर समझना है, फिर उसके बाद नोट करना है। अभी तक के जो मैंने रेशियोज बताए थे वो बिल्कुल आसान से थे, तो आप साथ के साथ नोट करें। बट यहां पर एक बार पहले आप सामने देखें ध्यान से, फिर उसके बाद आप इसको देखिए। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या, मैंने कहा रेशियो बिटवीन 3 और मोर नंबर। अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स के बीच में आपको रेशियो निकालना है तो वो आपका कंटिन्यूड रेशियो कहलाएगा। कैसे, एक एग्जांपल से देखिए। मैंने कहा स्टूडेंट एक रेशियो आपको दे रखा है ए रेशियो बराबर 2:3 और एक रेशियो दे रखा है बी रेशियो 4:5। फाइंड करना है आप क्या, कंटिन्यू फाइंड करना है आपको कंटिन्यूड सॉल्यूशन पर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूड रेशियो को निकालने की मैं कुछ अल्टरनेट अप्रोच आपको बताऊं, यानी आपको दो तरीके बताऊंगा कैसे भी आप सॉल्व कर सकते। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यू पेपर पैटर्न है, तो आपको वहां पर फास्ट कैलकुलेशन, तो मैं आपको जो इसका ओरिजिनल तरीका है वो भी बात करूंगा और कैसे आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल होनी, शॉर्ट ट्रिक के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए देखते हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। सबसे पहला रेशियो मैंने लिखा ए रेशियो बी को ए अपॉन बी, जो कि आपको दे रखा है 3।
दूसरा रेशियो अपना है बी अपॉन दे रखा है आपको 4/5। अब ये दो रेशियोस आपको गिवन है। अब कंटिन्यूड रेशियो आपको निकालना है। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब क्या? देखिए यहां पर b की वैल्यू, ध्यान से मेरी बात को, यहां पर b की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और यहां पर b की वैल्यू आपको दे रखी है 4। मुझे क्या करना है, इन b की वैल्यूज को बराबर करना। देखो मैंने क्या काम किया, इस b की वैल्यू 4 को यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस b की वैल्यू 3 को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया। तो देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। कंटिन्यूड रेशियो का मतलब मुझे इसको कंटिन्यू फॉर्म में लिखना है। कैसे? a रेशियो b रेशियो c, कंटिन्यू फॉर्म में लिखना है। अगर कंटिन्यू फॉर्म में लिखना है तो b वाले सेक्शन को आपको बराबर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दूसरे टाइप के रेशियो में b की वैल्यू 4 है तो इस ऊपर वाले रेशियो में मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और पहले टाइप के रेशियो में b की वैल्यू 3 है तो दूसरे टाइप के रेशियो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसी प्रकार 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर भी 12 है और b की वैल्यू यहाँ पर भी 12 है। b की वैल्यू दोनों जगह क्या हो गई, बराबर। तो इसको मैं कंटिन्यू फॉर्म में लिखूंगा 8:12 रेशियो। ये आपका बन गया क्या, कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड रेशियो के अंदर मैंने बात करी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशियो को प्रिंट करना तो वो आपका कंटिन्यू। अब इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे, यानी कि और क्या डिफिकल्टी बनाई जा सकती है बारे में भी देखेंगे। बट इसको सॉल्व करने का मैंने बताया था स्टूडेंट्स, दो अल्टरनेट अप्रोच बात करूंगा। अब मैं एक दूसरी अल्टरनेट अप्रोच और समझा रहा हूं, उसको अपने को और देखिएगा। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट सेकंड अप्रोच। चलिए अब दूसरी अल्टरनेट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिएगा दूसरी अल्टरनेट अप्रोच में बेटे स्टूडेंट्स मैंने क्या बात कही, देखो कैसे सॉल्व करना है, कितना आसान तरीका है इसको देखते हैं। देखो मैंने लिखा a रेशियो b रेशियो c। अब देखो इस तरीके से आपको कंटिन्यू फॉर्म में लिख देना है। अब क्या काम करोगे, a रेशियो b दे रखा है आपको 2:3, मैंने यहां पर लिख दिया 2:3। दूसरा टाइप का रेशियो b रेशियो c आपको दे रखा है 4:5, तो आप b और c के नीचे लिख देंगे 4:5। तो ध्यान से दोबारा से मैंने क्या बात कही, देखो a अपॉन b यानी a और b के नीचे मैंने 2 और 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। b रेशियो c में b और c के नीचे मैंने 4 और 5 लिख दिया। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए आपको आगे क्या काम करना है। अब देखिए आगे आपको क्या काम करना है कि यहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो में 3 के बाद जगह खाली पड़ी है, तो आप क्या करें, यहां पर 3 पुट कर दें। इसी प्रकार दूसरे टाइप के रेशियो में 4 से पहले जगह खाली पड़ी है तो 4 पुट कर। क्या बात बोली, दोबारा सुनना है। फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो में 3 के बाद जगह खाली पड़ी है तो 3 पुट कर देंगे, और दूसरे टाइप के रेशियो में 4 से पहले जगह खाली पड़ी है तो 4 पुट कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 2 8, 4 3 12 एंड 5 3 15। यानी अब आपको इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है और ये आपका कंटिन्यूड रेशियो बन, यानी 8:12 रेशियो। तो ये एक दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स अपन एक सवाल और करते हैं, उससे हम बात को और समझेंगे। हम एक क्वेश्चन सब और करेंगे। देखिएगा अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन को और बेहतर बनाता हूं मैं। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा साहब a रेशियो b आपको दे रखा है 2:3, इसके अलावा b रेशियो c आपको दे रखा है 4:5, इसके अलावा c रेशियो d आपको दे, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड क्या करो, कंटिन्यूड रेशियो आपको निकालना है। चलिए देखेंगे ध्यान से कैसे बात करूंगा। देखिए यहां पर आपके पास 2 नहीं 3 रेशियो दे रखे हैं, और 3 रेशियो में जब कंटिन्यूड रेशियो निकालोगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। मैं दोनों अल्टरनेट अप्रोच से आपके सामने बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली देखो कैसे मैं बात कर रहा हूं समझना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रेशियो आपको दे रखा है a अपॉन b बराबर दे रखा है 2/3। दूसरा रेशियो दे रखा है b अपॉन c इक्वल टू अपॉन 5। एंड तीसरा रेशियो आपको दे रखा है c अपॉन d जो कि आपको दे रखा है 7 अपॉन।
अब इसको कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं? बहुत ध्यान से सामने देखना है, पहले समझना है, फिर नोट करना है। देखिए b की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, b की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, पहले इसको बराबर कर। तो मैंने कहा इस 4 को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को यहाँ पर ऊपर नीचे, तो देखो क्या रिजल्ट मिला। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। ये बात क्लियर हो गई। तो b की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर भी 12। लेकिन c की वैल्यू यहाँ पर 15 है और c की वैल्यू यहाँ पर 7 है, गड़बड़ हो गई। c की वैल्यू को बराबर कर, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इस 15 को मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस 7 को, और इस 7 को, हाँ जी, इस 7 को यहां पर मैंने ऊपर नीचे, क्या बात करी दोबारा समझ। ये 15 को मैंने यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस 7 को मैंने यहां ऊपर नीचे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 12 7 ज़ा 84 एंड 15 7 ज़ा ये हो जाएगा 105। इसी प्रकार 15 7 ज़ा 105 और 15 9 ज़ा हो जाएगा 135। ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहां पर c की वैल्यू को आपस में बराबर कर लिया। अब देखिए आगे की बातचीत। अब यहां पर आप देखेंगे तो साहब b की वैल्यू आप बोलेंगे सर 84 हो गई, लेकिन b की वैल्यू यहां पर 12 है, इसको भी बराबर कर लेते। तो यहां पर 84 लाने के लिए इसी 7 को मैं यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 7 ज़ा 56 और 12 7 ज़ा कितना हो गया 84। तो अब आप देख पा रहे हैं तो b की वैल्यू दोनों जगह 84 हो गई और c की वैल्यू देख पा रहे हो तो दोनों जगह 105 हो गई। इसका मतलब अगर इसको मैं कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 56, b की वैल्यू हो गई 84, c की वैल्यू आपकी हो गई 105 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135। तो ये आपका कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट, ये बातचीत आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूड रेशियो में मैंने कैसे कन्वर्ट किया, ये बात आपको समझ। अब मैं एक दूसरी अल्टरनेट अप्रोच से स्टूडेंट्स और बताऊंगा, आपको बताइए, उससे आप जल्दी सॉल्व कर लें। ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब हम बात करते हैं नया एक जो फास्ट ट्रिक है, जल्दी सॉल्व करने का तरीका है, वो क्या है। तो देखिएगा, दूसरी अल्टरनेट अप्रोच से मैं अगर बात करूं तो इसमें मैंने बात करी a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। चलिए सुनना ध्यान से। देखिए a रेशियो b दे रखा है 2 रेशियो 3। सबसे पहले a और b के नीचे आप लिखो 2 रेशियो 3। दूसरा आपको दे रखा है b रेशियो c 4 रेशियो 5। तो b और c के नीचे आप लिखोगे 4 रेशियो 5। और तीसरा रेशियो आपको दे रखा है c रेशियो d 7 रेशियो 9। तो यहाँ पर c और d के नीचे आप लिखोगे 7 रेशियो 9। चलिए सुनो ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल बातचीत है कि पहला रेशियो a रेशियो b a और b के नीचे लिखा, दूसरा c b रेशियो c b और c के नीचे लिखा, तीसरा c रेशियो d है c और d के नीचे लिखा। अब देखिए आगे की बातचीत। देखिए फर्स्ट टाइप के रेशियो में 3 के बाद जगह खाली पड़ी है तो पर 3 पुट कर दो, यहाँ पर भी 3। दूसरे टाइप के रेशियो 4 रेशियो 5 में 4 से पहले जगह खाली पड़ी है, 5 के बाद जगह खाली पड़ी, तो 4 से पहले जगह खाली पड़ी है 4 पुट कर देंगे, 5 के बाद जगह खाली पड़ी है 5 पुट कर देंगे। तीसरे टाइप के रेशियो में 7 से पहले जगह खाली पड़ी है तो यहां पर आप 7 और 7 पुट कर दें। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। देखें 7 4 ज़ा 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना 36, 4 3 ज़ा 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84, 5 3 ज़ा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105, 5 3 ज़ा 15 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 135। इस तरीके से ये आपका कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कंटिन्यूड रेशियो को कन्वर्ट करने की दो अल्टरनेट अप्रोच बताई है। दोनों अल्टरनेट अप्रोच से आप किसी भी अप्रोच से अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैंने रेशियोज के अंदर आपके साथ टाइप्स ऑफ रेशियोज को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करी, स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशियो। फिर मैंने ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करी, यहां पर आप क्यूब करते हैं ओरिजिनल रेशियो। फिर मैंने बात करी सब डुप्लीकेट रेशियोज का मतलब आप यहां पर स्क्वायर रूट करते हैं ओरिजिनल रेशियो।
फिर मैंने सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में बात करी, तो यहाँ पर आप क्यूब रूट करते हैं ओरिजिनल रेशियो। फिर मैंने इनवर्स रेशियो के बारे में बात करी, यहाँ पर रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। फिर मैंने बात कंपाउंड रेशियो की करी, मतलब प्रोडक्ट या मल्टीपल करते हैं आप ओरिजिनल रेशियोज। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यूड रेशियोज के बारे में बात करी, जो मैंने अभी आपको सिखाया। कंटिन्यूड रेशियो यानी 3 और 3 से ज्यादा नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशियो को करना है तो कंटिन्यूड रेशियो के आप कैसे। तो स्टूडेंट, होप सो आज की ये मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। और जो भी स्टूडेंट्स अपनी फाउंडेशन की तैयारी या जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग एनरोल करवाएं। यहाँ पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी दे रखा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gyansagarclasses.com को विजिट करें। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी बातें आपको यहाँ पर और भी डिटेल में बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो नया बैच है रिसेंटली अभी शुरू होने वाला है, और 2 अप्रैल से हम लोग अपना बैच शुरू कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ज्ञान सागर क्लासेस की जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नए बैच की इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। ताकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। ज्ञान सागर क्लासेस की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नए बैच की अनाउंसमेंट से रिलेटेड अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन बट आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। मैंने आपको कहा, ये देखो सीएमएफ फाउंडेशन का नया बैच आपका 2 अप्रैल 2025। तो ये अपना जून 2025 तो दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए। और अभी आगे भी और मल्टीपल बैचेस हमारे शुरू होंगे। तो आपको अपने इस बात को देरी न करते हुए अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर, सेक्शन के अंदर मैं इतना ही रखूंगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।